नमस्कार, मैं हूं मनीता उपाध्याय। पी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीकर जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने आज कोरोना काल के दौरान ड्यूटी करते हुए मौत के शिकार होने वाले 7 पुलिसकर्मियों के परिवारों को आर्थिक सहायता राशि के चेक प्रदान किए। प्रत्येक पुलिसकर्मियों के परिवार को 3-3 लाख रुपए के चेक दिए गए। झुंझुनू जिले के 4 परिवारों को और सीकर जिले के 3 परिवारों को चेक वितरित किए गए। कुल 21 लाख की सहायता राशि वितरित की गई। यह सहायता राशि मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल की ओर से उन परिवारों के लिए जारी की गई जिन्होंने कर्तव्य निष्ठता के साथ कोरोना काल में अपनी ड्यूटी की और जान गंवाई। उन पुलिसकर्मियों के परिवारों को यह राशि दी गई। की तरफ से एक छोटा सा कार्यक्रम आज रखा गया था जिसमें कि 7 पुलिसकर्मियों के परिवार को जिनकी कोरोना में डेथ हो गई थी उन परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। मैं मैनकाइंड की इस जो उन्होंने पूरी प्रोसेस की है और जो उन्होंने कंसीडर किया है पुलिसकर्मियों को भी अपने इस तरह की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए उसके उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और पुलिसकर्मियों के जो परिजन हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उनके परिवार के लोगों ने बहुत ही कठिन समय में काम किया और अपने परिजन को उन्होंने खोया है। एक शहीद के रूप में उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है और मैनकाइंड को मैं बहुत बधाई देता हूं। उन्हें आगे इस तरह के कार्य करने और लोगों को इस प्रकार से आगे बढ़ करके सहयोग देने के लिए उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। शेखावाटी को संभाग बनाने की मांग को लेकर आज सीकर, चूरू, झुंझुनू जिलों में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शेखावाटी को संभाग बनाने की मांग की है। जल्दी अगर मांग पूरी नहीं हुई तो अभिभाषक संघ की ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। शेखावाटी संभाग मिलने से आमजन को राहत मिलेगी और वहीं हर काम के लिए जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। इससे पूर्व भी संभाग बनाने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ ज्ञापन दे चुका है। शेखावाटी संभाग बनाने की जो मुहिम अभिभाषक संघ सीकर ने चालू की थी उसी दरमियान हमने अभी पिछले दिनों तीनों जिलों के पदाधिकारियों की जो संगोष्ठी करके 15 मेंबर्स की कमेटी बनाई। उसने जो ये प्रोग्राम दिया था डे बाय डे इस आंदोलन को और तेज करने के लिए जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज तीनों जिलों में सभी अभिभाषक संघ हैं वो अपने हेडक्वार्टर प्रशासनों को मुख्यमंत्री के ज्ञापन दे रहे हैं संभाग बनाने का। तो एक साथ आज है जिलों में तीनों जिलों में सभी जो बार एसोसिएशन हैं उनके ज्ञापन दिए जा रहे हैं और उसी के क्रम में आज हमने सीकर अभिभाषक संघ ने भी ये ज्ञापन दिया जा रहा है जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को कि हमारी मांग को इसी बजट में जोड़ा जाए और शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू, चूरू तीनों जिलों को मिलाकर संभाग बनाया जाए। हमारी मांग जो ज्ञापन के मुताबिक है वो बिल्कुल दृढ़ आधारित है, तथ्यों पर है, इसलिए हमारा हक बनता है कि शेखावाटी संभाग बने। रणधीर सिंह गाजला, अध्यक्ष अभिभाषक संघ सीकर। सीकर जिले में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर एलएलबी के छात्रों ने मांग की है कि उन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुरूप ही परिणाम दिया जाए। छात्रों का कहना है कि उनका समय आधा कर दिया गया था और पेपर भी आधा किया गया था, लेकिन इस विश्वविद्यालय ने कम समय दिया। इसलिए हम मांग करते हैं कि 60% की जगह 50% मापदंड मानते हुए परिणाम बनाया जाए। हम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सीकर से आए हैं। हम पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर दिए गए हैं। हमारा पेपर जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे यानी 50% में 5 क्वेश्चन की बजाय 2.5% का उत्तर देना था, जबकि हमारी यूनिवर्सिटी ने 5 क्वेश्चन की जगह हमसे 3 प्रश्नों का उत्तर मांगा गया है जो कि बहुत ही गलत है। इतने कम समय में ये उत्तर देना संभव नहीं है। इसलिए हमारी मांग ये है कि हमारी कॉपियों को ऑनलाइन चेक ना करके ऑफलाइन चेक करवाई जाए। दूसरा जो मानक 60% अंक है उनकी स्थान पर 50% अंक को मानक तय करते हुए हमारी कॉपियों को चेक करवाएं। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाशवीर चौधरी है। झुंझुनू जिले के सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ को आज प्रशासन ने बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान अनशन पर साथ बैठे बेरोजगारों और ग्रामीणों ने भी विरोध किया, लेकिन पुलिस की सहायता से विकास जाखड़ को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। विकास जाखड़ ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनको जबरदस्ती अस्पताल ले जाया जा रहा है। विकास जाखड़ ने बताया कि बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं, पूरे राजस्थान के युवाओं का मुद्दा है। एसडीएम शैलेश खेरवा, डीएसपी शंकर लाल छाबा, सदर थाना अधिकारी मनीष शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ
मौके अनशन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने विकास जाखड़ के साथ समझाइश की, लेकिन वे नहीं माने और अनशन स्थल पर मौजूद महिलाओं ने भी जमकर विरोध किया। पुलिस ने विकास जाखड़ को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया। विकास जाखड़ 17 जनवरी से अपने खुद के गांव जाखड़ों का बास में आवरण अनशन पर बैठे हैं। जाखड़ का साथ देने के लिए राजस्थान के कई जिलों से युवा उनके गांव पहुंचे। जाखड़ सरकारी नौकरियों में धांधली को लेकर सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं। विकास जाखड़ सीआरपीएफ से इस्तीफा भी दे चुके हैं, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। जाखड़ ने कहा कि इस मामले को सीबीआई को सौंपना चाहिए। एसओजी इस मामले में कुछ भी नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, इसलिए उनकी यह जिम्मेदारी है कि इन घोटालों में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों से राजस्थान में भर्तियों में लगातार बड़े स्तर पर घोटाले हो रहे हैं। पढ़ने वाले युवाओं का नंबर नहीं आता है, राजनेताओं से संबंध रखने वाले नौकरी पर लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक अनशन जारी रहेगा। शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने समर्थन दिया। झुंझुनू एसडीएम शैलेश खेरवा ने बताया कि विकास जाखड़ का लगातार मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है। आज चिकित्सकों ने बताया था कि उनके यूरिन में प्रॉब्लम है, उनका स्वास्थ्य गिर रहा है। ऐसे में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना आवश्यक है, इसीलिए उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आज अनशन का 5वां दिन है और एसडीएम साहब आए, डिप्टी साहब आए, यहाँ से ज़बरदस्ती उठाने की बात कर रहे हैं। मैंने यही निर्णय लिया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अनशन लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगी। मांगे एक भी हमारी नाजायज़ है तो बताइए। पहले दिन से मैं यही मांगे कर रहा हूँ और मेरी मांग नहीं है, मेरी पर्सनल कोई मांग नहीं है, मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, ना मुझे नौकरी लगना है। बच्चों की मांगे हैं, पूरे राजस्थान की मांगे हैं। ये एक आदमी यदि गलत किसी सिस्टम में घुस जाता है उसकी इतनी पीड़ा होती है। यहाँ तो हज़ारों लोग घुसाने की बात कर रहे हैं सरकार। बच्चों के साथ जो मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये शिक्षक जाके पढ़ाएंगे, उनका करियर बर्बाद कर देंगे, राजस्थान का सत्यानाश कर देंगे। किसी ने सोचा है इसके बारे में? नदी और समुद्र की बात, नदी और समुद्र की बात ये बोल रहे हो, वो क्या है? नदी समुद्र की बात ये बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को राजस्थान की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, तो पेपर नीलाम करवाने के लिए बनाया, बच्चों के सपनों के साथ सौदा करने के लिए बनाया। ये जो भी कल परसों पकड़ा है कि भजन लाल, इसकी शक्ल से लगता है मास्टरमाइंड कहीं से। आप देखिए, ध्यान से देखते हैं, लगता है मास्टरमाइंड। ये तो मोहरा है, नदी, ये नाला है। ये नाला कहाँ जाके मिलता है? नदी में। नदी कौन है? सबको पता है। जिसने पेपर रीट के जो मंत्री हैं, जो चेयरमैन हैं, उनके अंडर सब कुछ हुआ है। फिर वो नदी जाके सागर में मिलती है, सागर महासागर में मिलता है। ये नदी और अरबों खरबों, ये नदी और सागर ये कौन कौन है? तो सीबीआई अपने आप निकाल लेगी कौन कौन है। और ये सीबीआई की जांच होगी तभी निकल पाएगा। एसओजी नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं कर पा रही, एसओजी बचा रही है। ठीक। आज क्या किया? जिला कलेक्टर महोदय विकास जाखड़ जी के स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी गंभीर थे। आज हम उनका रेगुलरली उनका मेडिकल टीम से चेकअप करवा रहे हैं। आज सुबह का जो चेकअप किया उसमें उनके यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज़ काफ़ी सीवियरली हाई पाए गए और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उन्होंने रेकमेंड किया कि उनका इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन अभी आवश्यक है, अन्यथा इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। स्टेट की जिम्मेदारी है हर नागरिक की जान की सुरक्षा करना, अतः हम यहाँ से इनको बीडी के हॉस्पिटल शिफ्ट कर चुके हैं अब यहाँ से, और इनके स्वास्थ्य में सुधार करने का पूरा प्रयास के लिए हम बीडी के पीएमओ साहब को ऑलरेडी फ़ोन कर चुके हैं यहाँ से। सर, काफ़ी देर समझाइश भी चली जी, हमने काफ़ी टाइम उनको समझाइश करी कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ विरोध कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन उनकी जान की सुरक्षा करना हमारे लिए सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इसलिए हमने उनको बीडी के हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। उसके बारे में सर मान गए या ज़बरदस्ती ले गए? नहीं, देखिए, ज़बरदस्ती जैसा तो कुछ नहीं था। अगर आपका स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, तो ज़बरदस्ती जैसा कुछ नहीं था। उनका स्वास्थ्य, उनके कीटोन बॉडी काफ़ी हाई हो चुके थे, तो इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक था, इसलिए हमने उनको बीडी के हॉस्पिटल शिफ्ट किया। थैंक यू सर। चूरू जिला प्रमुख वंदना आर्य की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में संपन्न हुई जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में विभिन्न मसलों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, सांसद राहुल कसवा, विधायक अभिनेश महर्षि, तारानगर प्रधान संजय कसवा सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने शिरकत की और विभिन्न मसलों पर विचार विमर्श किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारी संवेदनशीलता और निष्ठा के साथ कार्य करते हुए जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर आमजन की समस्या का समुचित समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने
कहा, अधिकारी संबंधित जनप्रतिनिधि को उनके क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सूचना दें और यह सुनिश्चित करें कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने विभिन्न बिंदुओं पर विचार व्यक्त करते हुए अधिकारियों से कहा कि वे इस महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए निर्णयों की समुचित पालना सुनिश्चित करें तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मसलों का निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान करें। जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, यूरिया, डीएपी उपलब्धता, सड़कों पर ब्लाइंड स्पॉट की समस्या के समाधान सहित विभिन्न मसलों पर अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में जिले के विकास से जुड़े कार्यक्रमों, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और जिले की आवश्यकताओं उपलब्धियों को लेकर विस्तार से समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि सरकारी विभागों में आमजन के साथ संवेदनशीलता का व्यवहार होना चाहिए ताकि प्रशासन के प्रति आमजन का विश्वास और मजबूत हो तथा उसे एक संवेदनशील व्यवस्था का एहसास हो। जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में समस्त व्यवस्थाएं समुचित हो तथा लोगों को बेहतर उपचार मिले, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। बीमारी के समय रोगी एवं उसके परिजन इस स्थिति में नहीं रहते हैं कि किसी प्रकार का तर्क वितर्क कर सके। ऐसे में हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी स्तर पर रोगियों के हित के साथ खिलवाड़ नहीं हो। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान अस्पतालों की व्यवस्थाएं बेहतर हुई है तथा लोगों की संवेदनशीलता भी डॉक्टरों एवं चिकित्सा कर्मियों के कार्यों को लेकर बनी है, लेकिन हमें इस दिशा में और अधिक बेहतर करने की जरूरत है। रिंगस कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 5 माह से सेवा दे रहे 65 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को वेतन नहीं मिलने के कारण दैनिक खर्च के लिए भी परेशानी झेल रहे हैं। शुक्रवार को आरएनए के प्रदेश सचिव रोहिताश कुमार धायल के नेतृत्व में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने ट्रोमा भवन के सामने प्रदर्शन करते हुए रिंगस सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विनोद गुप्ता को वेतन दिलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने 5 दिन में वेतन नहीं मिलने पर स्वास्थ्य सेवाओं का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। वेतन की मांग को लेकर दिया गया ज्ञापन श्री माधोपुर ब्लॉक सीएमएचओ व रिंगस नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को भी प्रेषित किया गया। इस दौरान आरएनए के प्रदेश सचिव रोहिताश कुमार धायल सहित सीएचए जितेंद्र गुर्जर, पंकज शर्मा, बद्रीनारायण यादव, अशोक मीणा, सुनील, मनीष शर्मा, विनीत, पंकज जांगीर, मुकेश कुड़ी आदि मौजूद रहे। मैं सीएचए रोहिताश कुमार 5 माह से हम सीएचए रिंगस में 65 सीएचए कार्यरत हैं। उनको 5 माह से कोई वेतन नहीं मिला। हमारे दैनिक आपूर्ति के खर्चे भी चलाना संभव नहीं है। अतः हमारे बीसीएमओ साहब से हमारे प्रभारी महोदय को बार बार अवगत भी करवा दिया, फिर भी हमारे को कोई वेतन नहीं मिल रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमारे को जल्दी से जल्दी हमारा वेतन मिले। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे सीकर से जयपुर की तरफ जा रही पैसेंजर ट्रेन से सौथलिया स्टेशन पर 27 वर्षीय युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। रिंगस थाना पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लिया। एएसआई नरेश चंद ने बताया कि थाने पर युवक के ट्रेन से कटने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लिया, जिसकी पहचान लढ़ाना की ढाणी तनबावड़ी निवासी महेंद्र पुत्र गोपाल सिंह जाट के रूप में हुई। मृतक के शव का परिजनों की मौजूदगी में रिंगस सीएचसी की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर दाह संस्कार के लिए सुपुर्द किया। मृतक के परिजनों ने बताया कि महेंद्र रात को खाना खाकर सोया था, बाद में कब उठकर रेलवे लाइनों के पास पहुंचा इसकी जानकारी नहीं है। मृतक महेंद्र 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था। महेंद्र से बड़ा एक भाई और एक बहन है जो शादीशुदा है। महेंद्र अविवाहित था, जिसके पिता गोपाल सिंह खेती का कार्य करते हैं। टाइल मार्बल के कार्य में घाटा लगने से वह मानसिक तनाव में था। मृतक के पड़ोसी बीरबल ने बताया कि महेंद्र महाराष्ट्र में टाइल मार्बल का कार्य करता था, जिसके कुछ दिनों से काम धंधे में घाटा चल रहा था। इस वजह से करीब 2 महीने से मानसिक अवसाद में महेंद्र चल रहा था। मिली कि ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति खत्म हो गया सूथलिया स्टेशन के पास। इस इतला पर रवाना होकर सूथलिया स्टेशन के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति जिसका नाम महेंद्र सन ऑफ गोपाल सिंह निवासी लढ़ाना की ढाणी, जो ट्रेन से कटकर ख़त्म हुआ, रेलवे लाइन के पास पड़ा था। इनके परिजनों को बुलाकर ये सीएचसी में लाकर मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर उनको लाश सुपुर्द करके दाह संस्कार के लिए सुपुर्द कर दिया। सीकर जिले के रिंगस कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्थित ट्रोमा भवन में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक का आयोजन डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सीपी ओला की अध्यक्षता में
किया गया। बैठक में पूर्व निर्धारित एजेंडे के अनुसार आय व्यय का ब्यौरा, प्रस्तुतिकरण, एम्बुलेंस किराया निर्धारण, सफाई व्यवस्था, सहकारी उपभोक्ता भंडार की दुकान का किराया निर्धारण, सीएससी परिसर में पार्क विकसित करवाने सहित अनेक बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के सदस्य सुरज्ञान धाबाई ने पर्ची काउंटर की संख्या बढ़वाने, सीएससी के प्रवेश द्वार के बाईं तरफ रखी हुई सरस पार्लर के आवंटन व संचालन की जानकारी आगामी मीटिंग में उपलब्ध करवाने सहित जांच रिपोर्ट समय पर देने के मुद्दे उठाए। पार्षद अखिलेश भात्रा ने सीएससी परिसर के पीछे की तरफ अतिरिक्त गेट खुलवाने का प्रस्ताव रखा। इसी के साथ मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सीपी ओला ने सीएससी प्रभारी डॉक्टर विनोद गुप्ता की सीएससी परिसर में होने वाले विकास कार्यों का प्रस्ताव तैयार कर नगर पालिका की बोर्ड बैठक में अनुमोदन करवाने के लिए पालिका अध्यक्ष को सौंपने के लिए निर्देशित किया। विगत दिनों सोशल मीडिया पर सीएससी में ऑक्सीजन का अभाव व पानी की अनुपलब्धता की चर्चा होने के मुद्दे पर सीएससी प्रभारी डॉक्टर विनोद गुप्ता ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है और पानी की सप्लाई भी सुचारू है। डिप्टी सीएमएचओ ने सीएससी के किसी भी स्टाफ द्वारा गैर जिम्मेदाराना जवाब देने पर नोटिस देकर कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमावत, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र यादव, डॉक्टर सुखदेव सिंह महिला, एमआरएस सदस्य सुरज्ञान धाबाई, पंकज गर्ग, श्रवण कुमार आदि मौजूद रहे। सीएससी रिंगस की और एमआरएस की मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें सभी सदस्यों ने भाग लिया और उसमें मेनली हम जो इसके इर्द गिर्द इसके अंदर स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे प्रबंधन की हो, किसी भी तरह की कोई समस्या है उनको दुरुस्त और एकदम व्यवस्थित करने के संबंध में कई सारे फैसले करें। जैसे हमारी यहाँ जो इमरजेंसी के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए वैन एम्बुलेंस है उसका किराया निर्धारण है, बाउंड्री वॉल है, अंदर जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं उनका सर्विस प्रॉपर करनी हो और लैब की जांच है वो टाइमली हो जाए और सबको मिले। इस तरह के कई तरह के फैसले हम सब ने मिल के आज किए हैं। और इतना ही नहीं, इसके इर्द गिर्द जो चारों तरफ कैंपस में काफ़ी सारा एरिया है जो खाली पड़ा है, तो उसमें पार्क डेवलप करने के लिए किया है, जिसमें हमारे आज मीटिंग में मौजूद चेयरमैन साहब ने भी पूरा सेव करने का आश्वासन दिया है। और इस मीटिंग में जो मेंबर सेक्रेटरी हैं हमारे डॉक्टर साहब विनोद जी गुप्ता, इन्होंने पूरी एक प्लानिंग कर रखी है, तो इनको सारी जिम्मेदारी देके हमारी कोशिश है कि इस सीएससी को जो सरकार ने भी आदर्श सीएससी के रूप में चयन किया है, तो हम इसे सही मायने में आदर्श सीएससी बनाए। थैंक यू। जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में नगरपालिका प्रशासन की अनदेखी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ रही है। कस्बे के पावर हाउस रोड पर वार्ड नंबर 22 एवं 23 के बीच व्यस्ततम मार्ग पर गंदा पानी एकत्रित होने से आसपास के मोहल्ले वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उक्त मार्ग लक्ष्मणगढ़ के बिजली विभाग को भी जाता है। इस वजह से इस मार्ग पर पूरे दिन आम जनता के अलावा अधिकारियों का भी आवागमन रहता है और मार्ग के बीचों बीच इस गंदे पानी की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि गंदे पानी के इस ठहराव की वजह से इलाके के लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि यह समस्या करीब 10-15 साल से है और इस समस्या के बारे में नगर पालिका प्रशासन, पालिका अध्यक्ष व वार्ड पार्षद को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन आज भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आसपास के लोग व आम राहगीर भी बहुत परेशान होते हैं। उन्होंने बताया कि गर्मियों के दिनों में तो इस पानी के ठहराव की वजह से मच्छर पैदा हो जाते हैं, जिससे बीमारियां फैलने का भी खतरा बना रहता है। वार्डवासियों ने नगर पालिका प्रशासन से समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवाने की मांग की है। वार्ड में 22-23 दोनों है और बिजली बोर्ड का ये रास्ता है साहब। नगर पालिका से निवेदन है कि आके देखो इसको, हम बहुत परेशान हो रहे हैं आने जाने में और 10-15 साल हो गए इसको परेशान होते हुए और जनता भी आने जाने वाली बहुत परेशान हो रही है। तो नगर पालिका से निवेदन है कि इसके समाधान निकाले कुछ न कुछ, क्योंकि घर वाले भी सब परेशान हैं और जो बिजली बोर्ड में आते हैं जाते हैं वो लोग भी परेशान हैं और गांव के के आदमी आते हैं वो भी परेशान है। तो आपसे निवेदन है कि इसकी रोड का थोड़ा समाधान करो साहब। की क्या समस्या है? हाँ, ये काफ़ी टाइम से है ना, ये पानी भरता है, यहाँ आने जाने के लिए सब परेशान है। बिजली बोर्ड का ऑफिस भी है, ओंडम ऑफिस है यहाँ और आम रास्ता भी है, एक घर भी है आगे तक। 22-23 दोनों वार्ड का है ये दोनों तरफ से रास्ता। तो कम से कम 10-15 साल से
जो भी पार्षद है, चेयरमैन है, सबसे शिकायत की, लेकिन अब तक ये समाधान नहीं हुआ है। अब तक सबकी समस्या है। गर्मी में किस तरीके की मौसम? हाँ, और गर्मी में मच्छर भी बहुत ज्यादा होते हैं, पानी कीचड़ रहता है यहाँ दिन भर। हाँ, आम आदमी शिकायत हो रही है। हाँ, बीमार भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं मच्छरों के कारण से। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में श्री कामख्या लाल चैरिटेबल ट्रस्ट शिलोंग के सौजन्य से भारतीय जनता युवा मोर्चा लक्ष्मणगढ़ के पदाधिकारियों द्वारा जरूरतमंदों को कंबलें वितरित की गई। इस दौरान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ललित पवार, मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत जाजोतिया, महामंत्री रवि कुमार भार्गव, उपाध्यक्ष निखिल चिरानिया, अतुल जाजोतिया, कमल शर्मा, राज शर्मा सहित मोर्चे के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। पी न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लगातार बने रहिए पी न्यूज के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ऑफ नोटिफिकेशन so that you will get each and every update of our channel.